जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। ये एलसीएम तथा एचसीएफ का लेक्चर 3 है। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 संख्याओं का लासामासा तथा भिन्न का लासामासा कैसे निकालते हैं उसको कवर किया था। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे कुछ और नया तरीका, कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन। ठीक, जैसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, 2 से 3 आपको संख्याएं दी जाएंगी, उसमें उनका आधार समान होगा तथा उनकी घातें अलग अलग होंगी। कहेगा आपको इनका लासा और मासा ज्ञात कीजिए, तो पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8। ध्यान देना जरा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, तो पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में इसकी ट्रिक सीखेंगे। बेसिक क्या होता है, हमने क्या बताया, कभी भी आपसे एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ, सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। जैसे ये 2 की पावर 3 है, अगर इसके हम लोग गुणनखंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। अगला संख्या दिया गया है आपको 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर है 2 की पावर 8, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बार लिख लीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, निकालना क्या है आपको, HCF। क्या निकालना है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब HCF हम लोग कह सकते हैं महत्तम समापवर्त या मासा। अब ध्यान दो जरा, हमने क्या बताया था कि मासा में जो संख्याएं कॉमन हो वो लेते हैं और लासा में जो कॉमन हो वो तो लेते हैं, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं उनका भी मल्टीप्लाई कराते। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, मासा। अब देखो ध्यान से, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो इससे 2 और इससे 2 और इससे 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक, फिर इसका 2 और इसका 2 और इसका 2, फिर यहाँ पर 2 और फिर तीसरा वाला ये यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर कॉमन, फिर 2, यानी तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3, या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में 8 भी लिख सकते हो। यही हो गया आपका आंसर। अब देखो ध्यान क्या देना है, कभी भी जब आधार समान हो, ये जो नीचे संख्या लिखी इनको आधार कहते हैं, जो ऊपर लिखी इनको पावर या फिर घात कहते हैं। कभी भी आधार समान हो और आपसे HCF पूछा जाए तो ऐसे गुणनखंड मत करना। गुणनखंड करोगे फिर कॉमन लोगे, आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या ट्रिक होती है इसकी? ठीक, ट्रिक कहो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर से बात वही आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जब 2 की पावर 3 के गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। 2 की पावर 8 करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 8 बार कर दोगे। ठीक, जब हम कॉमन लेंगे तो आप ध्यान दो कि जो सबसे छोटी पावर है, यानी 2 की पावर 3, तो 3 जगह 2 और 2 और 2 लिखा है, तो कॉमन तो वही पार्ट आएगा ना। तो यहीं से एक ट्रिक बन के निकल के आती है, क्या कि जब आधार समान हो तो सबसे कम पावर वाला आपका HCF होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी, HCF बराबर HCF इक्वल 2 की पावर 3। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लो इसी में HCF ना पूछ के LCM पूछता, ठीक, यहाँ पर स्टार बना के इसे लिख देते हैं, LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकाल दिया जाए? LCM ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना जरा, LCM का मतलब क्या हमने बताया था, जो संख्याएं कॉमन है वो तो लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं वो भी लेना। अब ध्यान दो जरा, इससे हमने कॉमन लिया ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2। अब देखो इसमें नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ का 2 ले लो तो यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा। फिर इसका 2 बच गया, 2 2 2, यानी 4 जगह 2 और 2 बच गया, तो उनका भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो 2 दूनी 4, या फिर ऐसे पावर में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 8। ये 2 की पावर 3 और नीचे वाला 2 की पावर 8, यानी इसका अगर हम LCM बताना चाहें, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लासा, क्या कहते हैं, लासा, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। अब ध्यान दो जरा, ट्रिक इसकी भी क्या निकल के आती है, यहाँ पर फिर से लिख लीजिए ट्रिक, और ये ट्रिक है आपकी LCM की। तो LCM में क्या ध्यान रखना है आपको, LCM में क्या ध्यान रखना है,
2 की और जो पावर ज्यादा हो। ठीक, तो ये आपकी दो बेस्ट ट्रिक निकल के आती है किन क्वेश्चनों के लिए, जिनके आधार समान हो। फिर से ध्यान दो, इसकी ट्रिक निकल के आई कि जब भी आधार समान हो और घातें अलग अलग हों और उसका हमसे HCF पूछा जाए तो सबसे छोटा पावर, और जब LCM पूछा जाए तो सबसे बड़ी पावर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये तो हो गया प्लस के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ध्यान दो जरा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका माइनस वाला करवाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, पहले एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं और आप लोग भी इसका ट्रिक से आंसर बताओगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया और यहाँ पर हमने लिख दिया पावर 10 और यहाँ पर लिख दिया हमने पावर 12 और यहाँ पर हमने लिख दिया पावर 15। ठीक, यानी 2 की घात 10, 2 की घात 12 और 2 की घात 15 का HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है इसकी, जब भी हमको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने क्या बताया, सबसे कम घात, तो इन तीनों में सबसे कम घात कितनी, 10, तो 2 की घात 10 आ जाएगा। और जब हमको LCM निकालना हो तो सबसे ज्यादा घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 15। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में बन जाते हैं। कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, ना इनको मल्टीप्लाई करने की, ना इनको तोड़ने की, या फिर इनको इंटू क्रॉस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप घाते देखो ध्यान से। अगर HCM पूछा जाए, ये भी ध्यान देना जब आधार समान हो। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर चाहो तो हम ट्रिक लिख देते हैं, हिंदी में ट्रिक लिख लेते हैं यहाँ पर, और आप भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो सबसे कम घात वाला अवयव, सबसे कम घात वाला अवयव HCF तथा सबसे ज्यादा घात वाला अवयव LCM होता है, LCM होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सब समझ में आ जाएगा। फिर से समझ लो, यदि आधार समान हो, आधार समान का मतलब देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, अगर आधार बदल जाए, घाते भी बदल जाए तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर उसकी कोई ट्रिक नहीं। ठीक, यदि आधार समान हो तो सबसे कम घात वाला अवयव HCF यानी मासा, HCF मतलब क्या कह सकते हैं, मासा, तथा सबसे ज्यादा घात वाला अवयव LCM, LCM मतलब लासा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कब, जब पावर धनात्मक हो। ध्यान देना जरा, कभी कभार पावर आपको ऋणात्मक दे दी जाएंगी, तब इसका अपोजिट रूल कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं? तब सबसे ज्यादा में होगा आपका HCF और सबसे कम में LCM। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉन्सेप्ट का, फिर माइनस वाला करवाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज करें, गौर से समझना क्वेश्चन को, कुछ खास नहीं है, लासा मासा बहुत ही सरल चैप्टर है और बहुत ज्यादा इसमें लेक्चर नहीं, 4 या 5 लेक्चर होंगे टोटल कॉन्सेप्ट के। उसके बाद आप कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम पावर कर दें माइनस की, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब देखो आधार समान है, ध्यान देना जरा, आधार आपके क्या है, अभी भी समान है। अब आपसे पूछ रहा है HCF ज्ञात करो, LCM, तो इसकी भी ट्रिक समझ लो चाहे कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यदि आधार समान हो, आधार समान हो तथा घातें ऋणात्मक हो, वो धनात्मक वाला था, ठीक है ना, घातें ऋणात्मक हो, एकदम सरल कॉन्सेप्ट बना के लिखते हैं आप, एक बार एक लाइन याद कर लो, हमेशा आंसर तुरंत सही आ जाएगा। यदि आधार समान हो तथा घातें ऋणात्मक हो तो सबसे ज्यादा घात वाला अवयव
अवयव HCF होगा, HCF होगा तथा सबसे कम घात वाला अवयव LCM होगा, LCM होगा। कुल मिला के आप एक याद कर लीजिए, दूसरा उसी का अपोजिट कर दीजिए। फिर से समझो, यदि आधार समान हो, ठीक, आधार समान का मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 हो, 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आधार समान हो और घातें कैसी हो, ऋणात्मक, हर एक वर्ड को आपको सही से समझना है, ठीक। तो सबसे ज्यादा घात वाला अवयव क्या होगा, HCF, तथा सबसे कम घात वाला अवयव क्या होगा, LCM। उसमें क्या था, सबसे ज्यादा घात में था LCM, कब, जब पावर धनात्मक हो, ठीक। तो जब आधार समान हो और इसकी घातें बदली हुई हो, तो ये ट्रिक लगा के आप आसानी से बिना गुणनखंड किए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक अगला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आधार समान वाला हो गया। अगर आधार अलग अलग है, जैसे यहाँ, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, एक क्वेश्चन लिया हमने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक। तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, वही पुराना तरीका जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। यदि आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उन लेक्चर को देखिए। पहले में साधारण संख्याओं का लासामासा, दूसरे में भिन्न का लासामासा सिखाया गया, और तीसरा लेक्चर आपका ये क्लियर हुआ कि नहीं। करेंगे कैसे, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इसको 9 लिखेंगे, और 5 की पावर 2 25। इनके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो HCF में, और LCM में जो कॉमन है वो तो लेना है, साथ ही साथ जो संख्याएं बच जाए उनका मल्टीप्लाई करवा दो LCM, ठीक। तो वो पहले और दूसरे लेक्चर में कंफर्म हो गया, ठीक। तो ये होते हैं आपके, जब आधार समान हो उसमें ट्रिक काम कर जाती है। आधार समान नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उसके गुणा कर लो, पहले गुणनखंड कर लो, या फिर यहीं से आप गुणनखंड कर सकते हो। जैसे 2 की पावर जो ये 3 लिखा है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, कामा लगा दीजिए। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3, और ये 5 इंटू 5, क्योंकि गुणा करा के गुणनखंड करोगे तो यहीं पर जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस टाइप से करते हैं जब आधार अलग अलग हो। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद में सीखते हैं कुछ नए टाइप के कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, आपके जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, आपको लासा मासा दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी, वो कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एलसीएम इतना है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ के उस पर फोकस नहीं करोगे तब तक पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लो लिख लेते हैं 2 संख्याएं दी जाएंगी, ठीक। शॉर्टकट में लिखते हैं 2 संख्याएं दी जाएगी तथा एलसीएम या एचसीएफ में से एक संख्या दी जाएगी, में से एक संख्या दी जाएगी, दूसरी ज्ञात करनी होगी, दूसरी ज्ञात करनी होगी। ध्यान से समझना, आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, एलसीएम तथा एचसीएफ में से एक संख्या दी जाएगी। एक संख्या का मतलब या तो आपको एलसीएम दिया जाएगा ये वाली वैल्यू, या तो आपको एचसीएफ दिया जाएगा। अगर एलसीएम देगा तो कहेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अगर एचसीएफ देगा तो कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, क्या, 2 संख्याओं का, ठीक, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 संख्याओं का एलसीएम 30 तथा एचसीएफ 5 है, ठीक। कहने का मतलब उसका लासा कितना है,
30 है और मासा कितना है 5। फिर आगे आएगा यदि पहली संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ध्यान देना जरा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया। इसमें क्या लिखा, दो संख्याएं दी जाएंगी, इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। कुल मिला के अगर हम बेसिक से समझे, पहले आप इसका ध्यान दो सूत्र, ठीक, ज्यादा यहां से क्लियर होगा। फार्मूला होता है आपका क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, हिंदी में लिख लीजिए, लासा इंटू मासा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इस फार्मूले को आप ब्रह्मास्त्र समझिए। समझ में आ रहा है ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहे हैं? चाहे आपसे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी पूछे, चाहे लासा पूछे, चाहे मासा, चारों वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है। ठीक, तो ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। अब देखो समझो, इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करो, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सोल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन क्या है इसका, कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम। अब ध्यान दो जरा, इसका जो लासा है वो कितना दिया गया है आपको, 30। मासा कितना दिया गया है आपको, 5। और कह रहा पहली संख्या कितनी दी गई है, 15। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहली संख्या बराबर 15, और आपसे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर आप लगा सकते हो क्या, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दो जरा, कभी भी इस फार्मूले को यूज करो तो हमेशा आपको एक वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, 3 वैल्यू आपको दी जाएंगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। ठीक, अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करें। ठीक, अब देखो लासा मासा दिया गया। अब ध्यान दो जरा, ये हो गया लासा, ये हो गया मासा। ठीक, पहली संख्या भी दी गई है, दूसरी पूछ रहा है, तो पहली संख्या की जगह पर पहली संख्या रखो। पहली संख्या कितनी है, 15। दूसरी संख्या हमको निकालनी, क्या लिखा, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में क्या लिख लो, दूसरी संख्या। अच्छा, लासा कितना दिया गया है आपको, 30, और मासा कितना है, 5। अब देखो दूसरी संख्या निकालनी, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, दूसरी संख्या। ठीक, क्या हो जाएगी, 30 × 5 अपॉन 15। काटोगे 15 से, काटोगे 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 10। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और हमेशा ज्यादातर आपके जो एसएससी का एग्जाम है, साधारण बिल्कुल क्वेश्चन कभी भी एलसीएम एससीएम नहीं है, तो या तो भिन्न से आएगा, या तो इस फार्मूले से रिलेटेड आएगा, या तो अनुपात से रिलेटेड आएगा, या तो घाते हैं आधार से रिलेटेड आएगा। ठीक, छोटा सा चैप्टर, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो फार्मूला क्या हुआ, साथ साथ बोलो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल लासा इंटू मासा। क्लियर हुआ कि नहीं? हमेशा आपको 3 वैल्यू दी जाएंगी, कभी कहेगा पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या इतनी, यदि लासा इतना हो तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको रफ कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लेते हैं, ध्यान देना। कठिन का मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी, बस वही कठिन हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याओं का मासा 96 है। ठीक, तथा लासा 1296 है। ठीक, और इसी में लिख लेते हैं, यदि एक संख्या, कुछ भी ले लो, मान लो 864। ठीक, एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, थोड़ा सा चेंज किया इस बार। क्या लिया हम लोगों ने, लासा मासा पहली संख्या, और थोड़ा कठिन करने का प्रयास किया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे। अब ध्यान दो, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको बार बार फार्मूला लिखना ताकि रट जाए। क्या होता है, पहली संख्या
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ध्यान दो जरा, आपको क्या क्या दिया गया है? पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? आपको मासा दिया गया है, आपको लासा दिया गया है, पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर सॉल्व करना। पहली संख्या की जगह क्या रखोगे? 864 इंटू दूसरी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? दूसरी संख्या इक्वल लासा कितना दिया गया है? 1296 और मासा कितना दिया गया है? 96 केवल 96। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? दूसरी संख्या। तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना, बस आपको गुणा भाग आना चाहिए। तो लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल 1296 और फिर 96 बटे 864। बस इसको काट लीजिए। काटेंगे कैसे? अब ध्यान दो जरा, दो के पहाड़े से काटते हैं। इसको दो से काटोगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, ये कटेगा नहीं, और 4 अट्ठे 32 और ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इधर लिख लेते हैं। तो देखो 1296 को तो आपने टच नहीं किया, उसको वैसा ही लिख लीजिए। इधर क्या बचा आपका? 12 और नीचे क्या आ गया? 108। ठीक, फिर इसको काटेंगे, तो 12 से काटोगे, 12 9 108, 9 से काटो इसको, यानी 1296 बटे 9। 9 के पार्ले से इसको काट दीजिए, तो आ जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा? 3 39 हो गया, 9 चौको 36, फिर 3 बचा, फिर 36 हो गया, फिर 9 चौको 36, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 144। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही आसान होता है, यानी आपको या तो दोनों संख्याएं दी जाएंगी। अब देखो, कठिन करेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेगा। आपसे कहेगा क्या? यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से मासा इतना, तो लासा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, जब भी एक वर्ड जोड़ दिया जाए, क्या? गुणनफल। इसी में समझ लो ध्यान से आप, अगर कहीं पर ये वर्ड जोड़ दिया जाए गुणनफल, आपसे कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो 1128 है, ठीक, ऐसा दिया जाए, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए, तो आपको इन दोनों की जगह पर वही वैल्यू रख देनी है। ध्यान से समझना, इन दोनों की जगह पर वही वैल्यू, क्योंकि ये इंटू का चिन्ह है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या का गुणनफल ही तो है। वही काम आपको यहाँ करना है। अब जब आपसे कह दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जब गुणनफल दे दिया जाए, तो यही पूरी संख्या उठा के यहाँ दोनों की जगह रख दो। ठीक, इधर आपको लासा या मासा में से एक वैल्यू दी जाएगी, बस उसको नीचे ला के डिवाइड कर दीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस फार्मूले को जरूर याद कर लो। अगर इसके पहले के आपने 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देखो, और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जिसमें अर्थमेटिक ज्यादा से ज्यादा आती है। ठीक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।